हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईक्यू ज्ञान। तो आज हम चैप्टर 4 देख रहे हैं अपना जो एनसीईआरटी क्लास 11 का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पॉलिटिकल साइंस की किताब है ये। जैसे मैं बता चुका, काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है। आपका कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पॉलिटी के पेपर के लिए, पॉलिटी के सब्जेक्ट के लिए एक काफ़ी बेसिक और काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। तो ये इसको आप ज़रूर वीडियो को देखें। 3 चैप्टर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है पिछले वीडियोज़ में, और ये चौथा चैप्टर है। इसके बाद आगे के चैप्टर्स को हम देखेंगे एक-एक करके। तो इस चैप्टर में बेसिकली सीखने को क्या है, हमको क्या-क्या हम इसमें देखेंगे। तो इसमें एग्जीक्यूटिव, जैसे हमने देखा टाइटल एग्जीक्यूटिव है, तो इसमें एग्जीक्यूटिव के बारे में हम देखेंगे। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एक बेसिक डिफिनेशन जो आपको आंसर लिखने में काम आएगा। उसके बाद टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव जो डिफरेंट वर्ल्ड ओवर जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है डिफरेंट डिफरेंट, तो वो क्या-क्या है उसको हम देखेंगे। इसके अलावा फिर हम देखेंगे पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, उसमें क्या डिफरेंसेज है टेबल फॉर्मेट में। ये काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट है, आपका न कोई भी एग्जाम में, बहुत भी एग्जाम में पूछा जाता है। और इंडिया में जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे यहाँ जो हमने अपनाया है, उसका क्या बेसिक फीचर है, तो इन सब कुछ चीज़ों को हम आज के वीडियो में इस पार्ट 1 में देखेंगे। बाकी अगले 2 वीडियोज़ में हम इस चैप्टर को देखेंगे। इसमें हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, उनका पावर और फंक्शन को देखेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका पावर और फंक्शंस। और लास्ट वीडियो में, वीडियो लेक्चर में हम जो है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो कंपोजिशन है, फंक्शनिंग है, मोटा-मोटी ऊपर से हम देखेंगे। इस डिटेल में इसको नहीं देखेंगे ज़्यादा। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिस्कशन किया गया है इस चैप्टर में, चैप्टर 4 में, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे, ये होता क्या है। और आखिरी में जो हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो ब्यूरोक्रेसी कहलाती है, जिसके लिए जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है उसके बारे में हम देखें, उसका क्या फीचर है इंडियन ब्यूरोक्रेसी में। तो फ्रेंड्स, ये पूरा वीडियो लेक्चर 3 पार्ट में जिसको हमने बांटा इस चैप्टर को। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एग्जीक्यूटिव क्या होता है? तो एग्जीक्यूटिव मतलब होता है कि जो कुछ लोग जो कि लुक्स आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन इन एक्चुअल प्रैक्टिस। तो वैसे लोग जो रूल्स रेगुलेशन को इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि भाई रूल तो आपने बना दिया, पार्लियामेंट ने बना दिया है, संसद ने बना दिया, उसको इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। रूल्स जैसे कि कोई भी स्कीम हो गई आपकी, कह लीजिए गवर्नमेंट की, कोई भी रूल हो गया आपका कि है ना, ये है ना, उसके अंदर एक्ट के अंदर रूल हो गया, तो ये सारा कुछ जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बेसिकली एग्जीक्यूटिव देखता है। तो गवर्नमेंट के केस में भी हम देखें तो जैसे कि एग्जीक्यूटिव, आप कंपनी भी देख रहे हैं तो कंपनी में भी एग्जीक्यूटिव वही हो गया जो एक बोर्ड जो होता है कि ना आपका कंपनी का, वो एक रूल बनाता है, कुछ पॉलिसी बनाती है कंपनी के लिए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है उनके जो फील्ड ऑफिसेज हैं या बाकी जगह जो है उसके थ्रू। तो वैसा गवर्नमेंट केस में ही होता है। संसद या फिर कैबिनेट जो है कुछ डिसीजन लेती है, बेसिकली पॉलिसी डिसीजन लिया जाता है कैबिनेट के द्वारा, और उसको जो अदर जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिनिस्टर मिनिस्टर जो हो गए एक तरह से, या आईएएस आईपीएस जो ब्यूरोक्रेसी जो हो गई पूरी, वो उसको इम्प्लीमेंटेशन देखती है ऑफिसर्स। तो द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट दैट प्राइमरीली लुक आफ्टर फंक्शन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव। तो ये एग्जीक्यूटिव का डिफिनेशन है, इसको आप जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि ये बहुत बार आपको जो है, जब आप आंसर लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन के समय अगर आप डिफिनेशन लिखे, उस चीज़ को एक्सप्लेन करें, तो एक आपको एक पॉजिटिव व्यू जाता है आपका। तो एग्जीक्यूटिव 2 तरह के हो सकते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, पॉलिटिकल, तो ये जो हो गए हेड्स ऑफ गवर्नमेंट एंड मिनिस्टर्स। जैसे हर मिनिस्ट्री में एक मिनिस्टर होते हैं, उसके इंचार्ज होते हैं, उसके अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हो सकते हैं, डिप्टी मिनिस्टर हो सकते हैं। तो ये जो है इनको बेसिकली पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, क्योंकि ये एक तरह से चुन के, प्रतिनिधि चुन के आते हैं, और क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव भी होते हैं और एक तरह से लेजिस्लेचर का पार्ट भी होते हैं, वो दोनों का पार्ट होते हैं, तो उन्हें जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। ये बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसी जो बनाते भी हैं और एक इम्प्लीमेंटेशन भी उसका देखते हैं। जैसे प्रेसिडेंट हो गया, आपका पीएम हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या, परमानेंट इसलिए कहा जाता है एक तरह से कि आप जो एक बार रिक्रूटमेंट होकर आप आते हैं, या स्टेट पीसीएस से या यूपीएससी से, या अलग अलग एग्जाम दे करके, तो उसके बाद एक तरह से आपका एक जॉब परमानेंट जॉब होता है, इन द सेंस कि आप जो है उस सर्विस में रहते हैं अपने रिटायरमेंट तक, एक डिफरेंट एज तक, और आपको एक इम्प्लीमेंटेशन देखना पड़ता है। आप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नहीं है, क्योंकि आप बार बार जो चुनाव आपको 5 साल में, 2 साल में फेस करके फिर से आने का नहीं है। तो ये बेसिकली डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं ज़्यादातर। अगर फील्ड में आप हैं जैसे तो उस समय आप डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। फिर उसके बाद अगर आपके मिनिस्ट्री में जाएंगे, ऊपर लेवल पे जाएंगे, तो आप ब्रॉड पॉलिसी डिसीजन देखेंगे कि वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
तो जैसे सिविल सर्वेंट इसमें आप कर सकते हैं, IAS IPS हो गए, ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये बेसिकली दो तरह का एग्जीक्यूटिव है इंडिया में। अब हम बात करें तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये पिक्चर मैंने NCERT किताब से लिया है। इसमें क्या है, इसमें टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव बताया गया है बेसिकली। एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ जो आप देख रहे हैं इसमें दो तरह का टाइप किया गया है, दो ब्रॉड कैटेगरी बांटा गया है इसमें। सिस्टम बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप, कलेक्टिव लीडरशिप के बेसिस पे तो इसके दो टाइप है, और इंडिविजुअल लीडरशिप बेसिस पे एक टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव है। तो एक जो कलेक्टिव लीडरशिप के बेसिस पे हम देखें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया एग्जीक्यूटिव, और सेमी प्रेसिडेंशियल। इंडिविजुअल लीडरशिप के बेसिस पे देखें तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम आता है, जो कि USA, ब्राजील और लैटिन अमेरिकन नेशन में ज़्यादा पाया जाता है। पार्लियामेंट्री हमारे यहाँ है, जर्मनी, इटली, जापान, UK में है, UK से बेसिकली हमने लिया है। और इसमें और ये सेमी प्रेसिडेंशियल है, ये है हमारे पड़ोसी जैसे श्रीलंका में है, फ्रांस में, रसिया में पाया जाता है। ये सिस्टम मतलब कि वहाँ इम्प्लीमेंटेड है। तो यहाँ पे कलेक्टिव लीडरशिप का मतलब ये है कि कलेक्टिव जो एक लीडर नहीं है, एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह से वहाँ पे होती है। कलेक्टिव का मतलब जैसे हमारे यहाँ अगर आप देखें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, वो पूरा का पूरा जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है इंक्लूडिंग PM, दे आर रिस्पॉन्सिबल। इंडिविजुअल लीडरशिप जैसे आप USA में आप देखते होंगे, एक बड़ा एग्जाम्पल है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो फोरफ्रंट होते हैं, उनकी बेसिकली लीडरशिप होती है इंडिविजुअल, और वो बाकी अपने एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट करते हैं। वहाँ पे अलग सिस्टम है जिसको हम थोड़ा डिफरेंस में देखेंगे भी यहाँ पे आगे की वीडियो, आगे स्लाइड्स में। तो यहाँ पे क्या है, हेड ऑफ गवर्नमेंट इज यूजुअली नोन एज प्राइम मिनिस्टर इंडिया में, जैसे आप देखते हैं। और हेड, ही इज द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी लेजिस्लेचर, और वो लीडर भी होते हैं मेजोरिटी पार्टी के लेजिस्लेचर में, जैसे संसद में, लोकसभा में अगर आप लीडर कहें रूलिंग पार्टी, गवर्नमेंट में रूलिंग पार्टी के, तो वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। ही इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर एंड द हेड ऑफ द स्टेट मे बी मोनार्क और प्रेसिडेंट। तो ये दो तरह का होता है, जैसे कि UK में क्या है, हेड ऑफ स्टेट जो है मोनार्क एक तरह से है, कंस्टिट्यूशनल मोनार्की है, वहाँ पे किंग होते हैं, क्वीन सॉरी। और यहाँ पे हमारे यहाँ रिपब्लिक है, यहाँ पे चुने हुए जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो चुना हुआ होगा, चुन के आता है। तो हमारे प्रेसिडेंट जैसे चुन के आते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जो हमने पिछले चैप्टर में देखा था इलेक्शन में, उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो वो हमारे यहाँ रिपब्लिक है, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक कहा जाता है। तो ये सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। सेरेमोनियल का कहने का मतलब है कि वो बस एक तरह से हेड है, ज़्यादातर फंक्शन जो है वो डिसीजन वो नहीं लेते हैं, उनके नाम पर डिसीजन लिया जाता है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है डिसीजन सारे लेते हैं, पॉलिसी डिसीजंस। इंडिया में भी अगर आप देखें तो कैबिनेट बेसिकली डिसाइड करती है, डिसीजन लेती है पॉलिसी का, कोई एक्ट लाना हो, कोई रूल लाना हो, कोई नया स्कीम लानी हो। प्रेसिडेंट जो है बेसिकली उस पर एक तरह से ना उनके नाम पे सारा डिसीजन होता है, और उनसे जो एक डिलीगेटेड पावर जो लिया गया है एक तरह से। सेमी प्रेसिडेंशियल में क्या है, हैज द प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रेसिडेंट बेसिकली, श्रीलंका के केस की बात करें हम, तो चुन के आते हैं इलेक्शन से, डायरेक्ट इलेक्शन होता है ज़्यादातर, और प्रेसिडेंट जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर को प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, और वो बेसिकली ज़्यादा पावर जो है प्रेसिडेंट के पास होता है यहाँ पर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। लेकिन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का भी एक रोल होता है, तो ये सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो गया। और एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम की अगर हम बात करें, जो फुल्ली फंक्शनल प्रेसिडेंशियल सिस्टम, उसमें प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों होते हैं, ऑल्सो द हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या था, हमारे देश में क्या है, हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है, हेड ऑफ स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट है। यहाँ पे लेकिन दोनों ही प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, तो एक बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पावर होता है वो एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर होता है, इसीलिए इंडिविजुअल लीडरशिप के बेसिस पे इसको डिफाइन अलग किया गया है। प्रेसिडेंट इज यूजली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। तो ऐसा हमने USA के इलेक्शन में भी देखा है कि डायरेक्टली जो लोग वहाँ के जो है उसको इलेक्ट करते हैं। ही इज नॉट अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल नहीं होते बेसिकली, उनका अलग वो 4 साल का फिक्स टेनियर होता है, अदरवाइज इम्पीचमेंट अगर नहीं होता है तो फिक्स टेनियर होता है। तो एक काफी पावर जो है इसमें प्रेसिडेंट होल्ड करता है। तो ये आप समझे मोटा मोटी क्या है। तो आगे हम पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म को बेसिकली डिफरेंस देखेंगे। सेमी प्रेसिडेंशियल जो एक तरह से दोनों का मिक्सचर है, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है, हम इन दोनों का अगर डिफरेंस आप समझ जाएंगे तो सेमी प्रेसिडेंशियल भी आप समझ जाएंगे आसानी से।
तो इसमें अगर हम देखें, हाँ, तो ये कंपैरिजन चार्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म और प्रेसिडेंशियल फॉर्म को। तो एग्जीक्यूटिव की बात करें, जैसा हमने देखा यहाँ पे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव दो होते हैं, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, सेरिमोनियल एग्जीक्यूटिव जिसे हमने कहा। तो प्रेसिडेंट हो गए, हेड ऑफ स्टेट, और प्राइम मिनिस्टर जो है रियल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव समझ सकते हैं, जो रियल पावर है इनके पास है, रियल डिसीजन मेकिंग प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, ये हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, कंफ्यूज होना नहीं आपको। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होता है, प्रेसिडेंट ही, जैसा हमने देखा, दोनों हेड ऑफ स्टेट भी और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी वही होते हैं। अब बात करें हम स्टेबिलिटी की गवर्नमेंट की, तो यहाँ पे अनस्टेबल होता है, क्योंकि ये ना प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर फिक्स नहीं होता है। जैसे कि आप देखते हैं यूजुअली इंडिया में जो 5 साल का टेन्योर है, लेकिन बहुत बार जो आप देखते होंगे इन बिटवीन टेन्योर भी सरकारें गिर जाती है, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी सपोर्ट नहीं होता है लोकसभा में। तो ये एक मेजर रीजन है। लेकिन यहाँ हमने जो देखा कि प्रेसिडेंट जो है आपका प्रेसिडेंट का टेन्योर फिक्स्ड होता है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेजिस्लेचर के, अनटिल अनलेस उनको इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया नहीं जाए, तो उनका टेन्योर जो है, जैसे यूएसए केस में 4 साल का टेन्योर रहता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें हम, तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यहाँ होती है, क्योंकि यहाँ जो है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लोकसभा में, राज्यसभा में जवाब देना पड़ता है। लेजिस्लेचर में वो अकाउंटेबल है। लेजिस्लेचर में अगर उनकी मेजोरिटी जो है चली जाएगी, अगर वो तो उनकी जो सरकार जो है गिर जाएगी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा दिया गया है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकसभा में। लेकिन यहाँ पे जैसा हमने देखा पिछले स्लाइड में कि वो रिस्पॉन्सिबल प्रेसिडेंट जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होते कांग्रेस के। कांग्रेस मतलब कि वहाँ का जो सेनेट हो गया, वहाँ का जो पार्लियामेंट हो गया, इवन नॉट अ मेंबर ऑफ कांग्रेस, तो मेंबर भी उसके बहुत नहीं होते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो यहाँ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। यहाँ इलेक्टेड मेंबर्स होता है, आपको भी मिनिस्टर देख लीजिए यहाँ पर, या तो वो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होंगे। अगर वो नहीं है तो 6 मंथ के अंदर में उनको सदस्यता हासिल करनी होगी। बहुत बार आप देखते हैं कि जनरली लोकसभा के जो मेंबर नहीं होते हैं तो उनको मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है, लेकिन बाद में विदिन 6 मंथ उनको राज्यसभा से एक किसी स्टेट से जितवाया जाता है, उनको एक इलेक्ट किया जाता है। तो ये मेनली उनको इलेक्टेड मेंबर होना जरूरी है। तो नॉन बेसिकली एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं, आप कह सकते हैं जो लोग होते हैं बेसिकली पॉलिटिकल बैकग्राउंड के होते हैं ज़्यादातर मिनिस्टर्स, तो वो एक्सपर्ट नहीं होते उस फील्ड में, चाहे वो कोई भी मिनिस्ट्री वो हेल्ड कर रहे हो। तो मोटा मोटी उनको एक्सपर्टीज अगर हम कहें कि उस पर अगर उन्होंने रिसर्च किया हो या कोई है ना पीएचडी हासिल की, वैसा केस नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है वो भी इलेक्टेड होते हैं, लेकिन उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके, चाहे वो डिफेंस के जानकार हो, डिफेंस के लिए हो, फाइनेंस के लिए वो अपॉइंट करे, किसी भी चीज़ के लिए, तो वो जो है एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए, तो सारे नॉन इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ये प्रेसिडेंट को वहाँ छूट होती है, बहुत ही ज़्यादा पावर दिया जाता है कि आप अपने एग्जीक्यूटिव जो है, अपना जो काउंसिल है एक तरह से, वो खुद ही अपॉइंट करे। वो एक्सपर्ट हो सकते हैं किसी भी फील्ड के, उनके ऊपर है प्रेसिडेंट के ऊपर वो किसको लेके आते हैं, जरूरी नहीं है कि वो इलेक्टेड मेंबर हो। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पर कि एक बार प्रेसिडेंट चुन के आते हैं तो वो उनके जो नज़र में सलाहकार जो है, एक तरह से सलाहकार की तरह वो अपॉइंट करते हैं लोगों को। डिफेंस के लिए डिफेंस सेक्रेटरी हो गए, एक तरह से एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए सेक्रेटरी हो गए, तो उनको सेक्रेटरी बेसिकली कहा जाता है। तो वो बेसिकली एक्सपर्ट्स होते हैं अपने अपने फील्ड के। सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें हम, तो यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर इनसेपरेबल। आप देखें प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर जो है वो लेजिस्लेचर के पार्ट भी हैं, एमपीज भी हैं, और साथ ही साथ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी हैं। वो इम्प्लीमेंटेशन भी देखते हैं। तो यहाँ पे वो दोनों सेपरेट नहीं है, लेकिन यहाँ बिल्कुल सेपरेट है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो लेजिस्लेचर के कांग्रेस के पार्ट नहीं होते हैं, और या फिर उनके जो सेक्रेटरी होते हैं वो भी मेंबर नहीं होते हैं। तो एक सेपरेट होता है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर दोनों के बीच में है। कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी की बात करें तो बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी नहीं होता है लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, वो कि जो अगर दूसरी पार्टी की सरकार आती है तो उनका एक एजेंडा अलग होता है, उनका जो विजन होता है अलग होता है बहुत बार। तो वो क्या होता है कि पॉलिसीज जो है बहुत बार रुक जाती है वो वहाँ पे, या वो डिसकंटिन्यू हो जाती है और दूसरी पॉलिसी उसके बदले आ जाती है। यहाँ पे कंटिन्यूटी ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स जो हैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो उनका विचार जनरली मिलता जुलता है, तो वो फील्ड में जो वो पॉलिसी है या स्कीम जो है वो चलती रहती है। अब हम बात करें रिप्रेजेंटेशन सोसाइटी, तो ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होता है यहाँ पे, क्योंकि जो है इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं बेसिकली, और जो गवर्नमेंट भी जो फॉर्म होती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी ऐसे चुना जाता है ताकि वो वाइडर रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे हो कम्युनिटी का।
तो यहाँ पे ज़्यादा आप रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं होता क्योंकि सेक्रेटरी जो है जैसा हमने कहा इलेक्टेड नहीं होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है एक्सपर्ट्स आपको अपॉइंट करना है, तो ज़रूरी नहीं है आप किसी कास्ट, रिलीजन या रीजन को आप देखेंगे। वो बेसिकली आप एक्सपर्ट्स को देखते हैं, उनका एक्सपर्टीज कितना है और उसको आप अपॉइंट करते हैं। तो यह रिप्रेजेंटेशन की कोई बात नहीं है सोसाइटी की। अदर नाम अगर हम देखें तो कैबिनेट के नाम से बोला जाता है, तो कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है, वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ जो ब्रिटिश मॉडल है, जो जो मेन एम है जिससे जो बहुत सारे देशों ने अपनाया है, तो वहाँ पे जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट यहाँ पे इस लोकेशन पे है वेस्ट मिनिस्टर, इसीलिए इसको इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, इसको फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी देखा है, इंडिया में है, ब्रिटेन में है, जापान में, कनाडा में, और ये जो यूएसए, ब्राजील, रसिया में, श्रीलंका, रसिया, इस सब में जो है सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म है आपका। तो ये तो डिफरेंसेस था, इसको आप जरूर नोट्स बना के आप अपने डायरी में, बुक में रखें। अब हम बात करते हैं इंडिया में जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है वो कैसा है। तो जैसा हमने देखा, प्रेसिडेंट यहाँ पे फॉर्मल हेड है, फॉर्मल हेड जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ स्टेट, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, काउंसिल मिनिस्टर उनके साथ गवर्नमेंट को रन करते हैं। स्टेट लेवल की बात करें तो सिमिलर केस है, गवर्नर जो हो आपके हेड ऑफ स्टेट एक तरह से हेड हो गए उस तरह से, और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हो गए, और चीफ मिनिस्टर जो है रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं स्टेट में। और इन रियलिटी प्रेसिडेंट एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर थ्रू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट जैसा हमने देखा नॉमिनल हेड होते हैं, सेरेमोनियल हेड, तो जो प्राइम मिनिस्टर्स या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करता है पॉलिसी, वो ही प्रेसिडेंट को उस पर एग्री होते हैं, बेसिकली वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाता है। स्टेट में भी सिमिलर है, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर जो हैं स्टेट के, वो बेसिकली पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं, गवर्नर उस पर एक तरह से स्टैंप करते हैं उसको एज ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। अब हम बात करते हैं इंडिया ने इस सिस्टम को हमने क्यों अपनाया, हमने बेसिकली यूके से ये सिस्टम को लिया, तो हमने क्यों लिया। तो पहला तो था कि हमारे पास एक्सपीरियंस था पार्लियामेंट्री सिस्टम को रन करने का। अगर आप हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट जो था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और ये 1919 का एक्ट जो था, इसमें हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही अपनाया, उस समय हमारे पास था। तो इंडिपेंडेंस के समय में भी हमने सोचा कि भाई हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस है इसका ऑलरेडी, इस सिस्टम का, तो इसको हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ा जो कारण है कि यहाँ पे बेसिकली एग्जीक्यूटिव आंसरेबल होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो काफ़ी होती है एग्जीक्यूटिव के ऊपर में, और इस कारण से बेसिकली हमने अपनाया इसको कि हम एग्जीक्यूटिव जो है वो, कि एग्जीक्यूटिव जो आप कह सकते हैं नॉन इलेक्टेड होता है, नॉन इलेक्टेड है, तो इसको कंट्रोल किया जाए कैसे, ये कंट्रोल में रहेगा। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है लेजिस्लेचर को, वहाँ पे जवाब देना पड़ता है उसे। तो इसीलिए हमने इसको अपनाया कि लेजिस्लेचर जो है, लेजिस्लेचर को कि पब्लिक इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, यहाँ पर लोग इसको चुन के आती है, तो लोगों, तो इनकी जवाबदेही लोगों के प्रति होती है। तो लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सके, उनको अकाउंटेबल कर सके। देयर इज ऑलवेज अ डेंजर ऑफ पर्सनालिटी कल्ट इन प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। तो प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव में क्या होता है भाई, कि जो प्रेसिडेंट चुन के आएंगे उनकी पर्सनालिटी पर ही पूरी तरह से गवर्नमेंट डिपेंडेंट होगी, उनकी सोच पर ही पूरी तरह से 4 साल 5 साल की जो सरकार होगी वो डिपेंडेंट होगी। जैसा आपने यूएसए में देखा डोनाल्ड ट्रंप के समय में, तो एक अलग विचारधारा थी वहाँ पर, उस 4 सालों में एक अलग ही है ना यूएसए आपको देखने को मिला। तो ये जो है बहुत कुछ प्रेसिडेंट जो एक पर्सन है उस पर डिपेंडेंट हो जाता है सर, वो गवर्नमेंट, वो कंट्री उस समय। तो ये डेंजर है, अगर वो उनका अलग, उनकी विचार अलग होगी कंट्री से, तो वो बहुत बड़ा हमें क्लैशेस देखने को मिलता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट वुड बी सेंसिटिव टू पब्लिक एक्सपेक्टेशंस एंड वुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि भाई जो लेजिस्लेचर जो इलेक्टेड है तो लोगों को फिर से इलेक्शन फेस करना है, लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अभी सी बात है, गवर्नमेंट जो होगी वो क्योंकि अकाउंटेबल है लेजिस्लेचर के, तो वो भी पब्लिक एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट नहीं जाएगी, और जो लेजिस्लेचर है उसको कंट्रोल कर सकता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में इंश्योर्स रीजनल रिप्रेजेंटेशन, जो ये हमने देखा ही कि रिप्रेजेंटेशन जो है रीजनल रिप्रेजेंटेशन बहुत होता है इसमें। जैसे आप काउंसिल मिनिस्टर, अगर आप देखें कोई भी सरकार आती है जो काउंसिल मिनिस्टर से अपॉइंट होते हैं, तो वो देखा जाता है कि हर स्टेट्स के कुछ मेंबर को मिनिस्टर बनाया जाए, मिनिस्टर रैंक का दर्जा दिया जाता है, ताकि उस स्टेट का, उस रीजन का एक रिप्रेजेंटेशन हो काउंसिल में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। तो ये देखने को मिलता है यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो हेंस गुड फॉर डाइवर्स कंट्री, हमारे कंट्री ऑलरेडी डाइवर्स काफ़ी है, तो यहाँ पे हमें
एक अच्छा है कि हर लोगों को, एक रीजन को लगता है कि हमारा भी एक प्रतिनिधि वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बैठा है जो हमारे फेवर में ही डिसीजन लेगा। बेटर कोऑर्डिनेशन सिंस द एग्जीक्यूटिव इज ए पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, तो क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट है, एमपी भी है, तो कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। जो भी पॉलिसी होती है वो जानते हैं कि भाई एग्जीक्यूटिव के तौर पर उन्हें क्या पॉलिसी लेके आनी है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, और उस चीज़ को आसानी से लेजिस्लेचर में उस चीज़ को पास किया जाता है। तो ये कोऑर्डिनेशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। अब हम ये इसके द्वारा हम देख सकते हैं ग्राफ के मेथड से इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम को। तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज एन एग्जीक्यूटिव ब्रांच कंप्राइजेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, काउंसिल मिनिस्टर्स हो गए, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो IAS IPS जो बाकी जो लोग हो गए। कॉल्ड द गवर्नमेंट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम, सेपरेट नहीं है लेजिस्लेचर के, और लेजिस्लेचर हमारे यहाँ बाइकैमरल है, लोकसभा राज्यसभा दो हाउसेज हैं, और इसका ओरिजिन जो है हमारे यहाँ, जैसे हमने कहा, हमने यूके से अपनाया है वेस्ट मिनिस्टर मॉडल, ब्रिटिश जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसको हमने बोरो किया तरह से। और गवर्नमेंट जैसा हमने कहा कि अकाउंटेबल होता है लोकसभा में, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसको हम आगे के वीडियो में देखेंगे। अगर आपकी अगर सरकार की, अगर जो रूलिंग पार्टी उसका मेजोरिटी चला जाता है लोकसभा में तो वो सरकार गिर जाएगी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा में। और लोकसभा जो है कुड इनिशिएट नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो अगर लोकसभा में मेंबर को लगता है कि सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया जा सकता है। अगर वो पास हो जाता है तो गवर्नमेंट को वहाँ रिजाइन करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को और प्राइम मिनिस्टर को और काउंसिल मिनिस्टर को रिजाइन करना होगा, वो सरकार गिर जाएगी। तो ये जो है इसके साथ साथ पीएम जो इसमें जैसे हमने देखा हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, और प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ स्टेट होते हैं, ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हो गए, और प्राइम मिनिस्टर जो है रियल एग्जीक्यूटिव। ये ध्यान रखें आप इस चीज़ों को, डिफैक्टो डिज्यूर एग्जीक्यूटिव्स और क्या डिफरेंसेस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप नोट्स बना लें इस चीज़ का ताकि आप इसको भूलें नहीं। तो फ्रेंड्स ये था पार्ट 1 जो हमने देखा अभी। इसके अलावा हम जो है 2 और वीडियो देखेंगे जिसमें हम एग्जीक्यूटिव को कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको भी वीडियो मिस नहीं करे, और आगे के वीडियो के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें।